मुझे बहुत खुशी है आप लोगों के बीच में धामी साहब के घर में आने का समय समय पर हमको मौका मिलता रहता है और आज फिर से यहाँ पर मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। कई बार मेरे पिताजी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के साथ मुझे यहाँ पे आने का अवसर प्राप्त हुआ है और आज फिर से आप लोगों के जितना हमारा कांग्रेस पार्टी का परिवार है आप सबसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं रोहित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आज का ये आयोजन जो है यहाँ पे एक रखा है और हमारे बीच मंच पे हमारे बड़े भाई विधायक कुल्लू श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी जो हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, जिनकी अभी आपने यहाँ पे आवाज़ सुनी, बातें सुनी और बड़े दमदार तरीके से इन्होंने जो इलाके की जन समस्याएं हैं और जो भाजपा का बात करने में, कथन में और कार्य में जो एक दिन रात का फर्क है उसके बारे में आपको जागरूक किया। हमारे बहुत वरिष्ठ नेता सत्य प्रकाश ठाकुर जी, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हरिचंद ठाकुर जी और देवेंद्र नेगी जी और हमारी जो जिला परिषद की माननीय सदस्य हैं अरुणा जी और हमारे कुल्लू के जो नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, म्यूनिसिपल कमेटी के काका महन जी और धामी जी, हमारी युवाओं की टीम और सभी जो यहाँ पे महिलाएं, बुजुर्गवान, भाई बहन, सभी अलग अलग पंचायतों के सदस्यगण यहाँ पर आए हैं। आप सबका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आने वाले समय के लिए जो संकेत अभी यहाँ से मंच के माध्यम से दिए गए हैं उसके लिए भी आपसे ये आह्वान करना चाहूँगा कि हमको मिलकर एकता के साथ इस लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। और पहली बात मेरा विनम्र निवेदन है कि बहुत से साथी जब हमारा संबोधन करते हैं तो कृपया करके मेरा जो नाम है विक्रमादित्य सिंह जी, मुझे केवल मेरे नाम से ही जो है वो संबोधित करें। राजा वीरभद्र सिंह जी राजा थे और राजा इसलिए नहीं थी कि वो बुशहर रियासत के राजा थे, वो तो थे ही, मगर उसके साथ साथ वो प्रदेश के लाखों दिलों के लोगों के दिलों के राजा थे, इसलिए उनको राजा कहा जाता है। तो मैं अभी ना उस स्थान पे हूँ और ना हमारी ऐसी कोई सोच है। हमको आप लोगों के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ना है और राजा कोई तब बनता है जब दिलों में राज करता है। तो उसके लिए भी बड़ा लंबा सफर और बड़ा लंबा जो है हमको समा तय करना है, जिसमें परिवार के साथ मिलना है। तो मेरा आपसे निवेदन कि मुझे केवल विक्रमादित्य सिंह के नाम से ही संबोधित करें, पहली बात। दूसरा, आज मुझे, जैसा मैंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है आप लोगों के बीच में आए हैं। एक चुनावी बेला में आप लोगों के बीच में मुझे आज आप लोगों के बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये जो चुनाव है, बिल्कुल ठीक कहा भाई सुंदर सिंह ठाकुर जी ने कि ये चुनाव किन परिस्थितियों में हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। हमने तो कभी इन चुनावों की मांग नहीं करी, हमने तो नहीं चाहा कि ये चुनाव हमारे ऊपर करवाए जाए, मगर ये चुनाव हमारे ऊपर थोपे गए हैं। जबरदस्ती ये चुनाव हमारे ऊपर थोपे गए हैं और इसका करोड़ों रुपए का खर्चा जो है वो प्रदेश सरकार के ऊपर, प्रदेश के लोगों के ऊपर और जो प्रदेश के टैक्स पेयर्स हैं उनके माध्यम से ये पैसा लेके ये चुनाव किया जा रहा है। तो सबसे पहला जो प्रश्न वो भारतीय जनता पार्टी को है कि ये चुनाव क्यों हो रहे हैं। ये चुनाव इसलिए हो रहे हैं कि जो यहाँ से पहले लोकप्रिय सांसद थे स्वर्गीय पंडित रामस्वरूप शर्मा जी, उनकी क्यों और किन परिस्थितियों में उनकी जान गई, क्या उनको जो है जान लेने पे मजबूर किया गया, अपनी जान लेने पे जो मजबूर किया गया उसकी बाकायदा इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही।
वो सांसद मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद थे और यहाँ के लोगों का ये अधिकार बनता है, यहाँ के लोगों ने उनको जिताया है। ये केवल एक परिवार का मसला नहीं है, ये हर इस व्यक्ति का मसला है जिसने पिछले चुनावों में उनको अपना सांसद बनाया। यहाँ के लोगों को ये जवाब चाहिए आज सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, कि किन परिस्थितियों में उनकी जो है ये उनकी मृत्यु हुई। और बारी बारी आश्वासन देने के बाद कई बारी कहा गया कि एसआईटी बनाई जाएगी, सीबीआई को जांच दी जाएगी, ये करवाया जाएगा, वो करवाया जाएगा। अब तो उनके परिवार के सदस्य, उनका बेटा भी ये मांग कर रहा है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मगर ये सरकार जो है, उनके कान में जो है रू जो है वो जो है उनको कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो ये एक बहुत संवेदनशील मसला है और इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें मानवता के हिसाब से, संवेदनशीलता के हिसाब से भी चलनी चाहिए। और ये एक ऐसा मसला है जिसपे आप लोगों को भी, भाजपा के लोगों को और खास रूप से मुख्यमंत्री जी को ये सवाल पूछने की आवश्यकता है कि उस पर इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही। दूसरी बात जो अभी चुनावों की है, मेरा यही निवेदन आपसे रहेगा, जितने हमारे यहाँ पे कांग्रेस जन बैठे हैं, सभी बुजुर्गवान, सभी युवा साथी, सभी महिलाएं, सभी पूर्व कर्मचारी, पूर्व हमारे जो सेना के अधिकारी और सेवानिवृत्त हमारे जो यहाँ पे ऑफिसर्स हैं, उनसे भी मेरा ये निवेदन रहेगा कि इन चुनावों को आज भाजपा क्या करने की कोशिश कर रही है। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, आज उनके पास कोई मसला नहीं है, आज उनके पास लोगों के आगे जाने के लिए उनके पास कोई जो है एक, जिसको मैं कहूंगा, बुनियादी ढांचा नहीं है। विकास के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। क्या विकास के बारे में बात करेंगे? कहते हैं मंडी के मुख्यमंत्री हैं, मंडी में सारा विकास हुआ। अभी मंडी की सड़कों की हालत क्या है वो आप लोगों के सामने है। चाहे वो पंडो वाली सड़क है, चाहे आपके सुंदरनगर की सड़क है, चाहे जोगिंदर नगर की सड़क है। आज ये विकास जो है केवल सिराज विधानसभा क्षेत्र तक सीमित होकर रह चुका है। और सिराज में भी अगर हम जाएं तो बाली चाकी के लोग कुछ और कहते हैं, जिंजेड़ी के लोग कुछ और कहते हैं, थुनाग के लोग कुछ और कहते हैं, गड़ा हुसैन के लोग कुछ और कहते हैं। और इतिहास इस बात का गवाह है कि जो विकास कार्य राजा वीरभद्र सिंह जी ने सिराज विधानसभा क्षेत्र के अंदर करवाए हैं, वहां के लोग उस बात को भली भांति जानते भी हैं और उसका जवाब आने वाले समय में जो है वो दे भी दिया जाएगा। जहां तक मंडी संसदीय क्षेत्र की बात है, जैसा यहां पे वरिष्ठ नेता सत्यप्रकाश ठाकुर जी ने भी कहा कि यहां के लोगों की एक आवाज में ये बात कही गई कि इस बारी हमको यहां से जो सबसे सशक्त उम्मीदवार है श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, उनको यहां से जिताने की आवश्यकता है, उनको यहां से कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा बनाने की आवश्यकता है और हमको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। जैसा मैंने कहा कि ये किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये किसी मुख्यमंत्री की, ये किसी मंत्री की, ये किसी विधायक की या ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हिमाचल प्रदेश के लोगों की और हिमाचल प्रदेश के जो हमारे गरीब जन हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारे युवा साथी हैं, जो बेरोजगारी आज चरम सीमा पे हिमाचल प्रदेश के अंदर पहुंच चुकी है। 14 लाख का बेरोजगारी का आंकड़ा प्रदेश के अंदर हम पार कर चुके हैं। महिलाओं की जो कठिनाइयां हैं आप देख रहे हैं, 1000 रुपए एलपीजी का सिलेंडर, 300 रुपए कड़वा तेल, डीजल का, पेट्रोल की कीमतें जो आसमान छू रही है। ये वही पार्टी है जो हमको जो है कहती थी कि अब की बार हम आपको मोदी की सरकार को चुने और महंगाई जो है प्रदेश के अंदर जो है वो कम हो जाएगी। बागवानों का मुद्दा, उसके ऊपर आज ये लोगों के बीच में नहीं जा सकते। अभी आपने देखा कितना आंदोलन बागवानों ने जो है
संयुक्त जो किसान सभा है उसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ, और जो हमारे सेब के उत्पादक है, हमारे टमाटर के उत्पादक है, हमारे प्लम के उत्पादक है, और हमारे जो ये नाशपाती के उत्पादक है, खास करके जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे जो दाम नहीं मिल रहे थे, दाम उचित दाम हमारे किसानों बागवानों को नहीं मिल रहे थे। और जब मंत्री जी से पूछा गया, हमारे कोटखाई में जो पुराना मंडी है वहां पे मंत्री जी गए, महेंद्र सिंह ठाकुर जी, वहां पे लोगों ने उनका घेराव किया, किसानों बागवानों ने उनका घेराव किया, तो मंत्री जी कहते हैं कि ये तो जो है इकोनॉमिक्स है, मार्केट इकोनॉमिक्स है और कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है। आज सारा का सारा अमली जामा, सारा का सारा सरकार जो है वो अदानी और अंबानी के सुपुर्द कर दी गई है। क्या ये परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश के अनुकूल है? मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के हितों को बेचने वाले लोगों को हमको एक करारा जवाब देने की आवश्यकता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये तो भैया उपचुनाव है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है। मगर मैं आपसे ये कह लूं कि अगर हमने आज अपनी कमर को नहीं कसा, आज अगर हमने एक मुंहतोड़ जवाब इस संसदीय क्षेत्र के रूप में यहां से कांग्रेस पार्टी को जिताकर नहीं दिया, तो ये जो आज एक नारा दिया जा रहा है कि मंडी हमारी है और हमारी ही रहेगी, मैं ये उनको कहना चाहता हूं जो ये भाषा का उपयोग कर रहे हैं कि आपकी भाषा में एक गरूर जो है वो उसकी महक आ रही है, आपके भाषा में जो है एक घमंड की महक आ रही है। मंडी किसी की नहीं है। वीरभद्र सिंह जी यहां से सांसद रहे, प्रतिभा सिंह जी यहां से सांसद रही, पंडित सुखराम जी यहां से सांसद रहे। उन्होंने कभी भी ये नारा नहीं दिया कि ये मंडी हमारी है। ये मंडी के लोगों की है, कुल्लू के लोगों की है, लाहौल स्पीति के लोगों की है। और ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये बागवानों की लड़ाई है, महिलाओं की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है और यहाँ के बेरोजगार युवाओं की लड़ाई है। इसको हमको मिलकर लड़ने की आवश्यकता है और आने वाले समय में एक नई सोच के साथ, एक नए विजन के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज इनको दिक्कत हो रही है, हम जहां भी जाते हैं राजा वीरभद्र सिंह जी के नाम पे वोट मांगते हैं। इनको दिक्कत हो रही है कि हम उनके नाम पे वोट क्यों मांग रहे हैं। भैया अगर राजा वीरभद्र सिंह जी के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे तो क्या मोदी जी के नाम पे वोट मांगेंगे? राजा वीरभद्र सिंह जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में विकास करवाया। आज हमारे बीच में वो नहीं है, मगर उनके जो द्वारा करवाए हुए कार्य है, कॉलेज है, स्कूल है, अस्पताल है, सड़कों के जाल जो बिछे हुए हैं, जो जगह जगह पे उन्होंने पीएचसी, सीएचसी, हेल्थ सेंटर्स जो खुलवाए, आंगनबाड़ियों के केंद्र खुलवाए, जो कर्मचारियों के लिए उन्होंने ऐतिहासिक कार्य, विकास कार्य हिमाचल प्रदेश के अंदर किए, अनुबंध कर्मचारियों का कार्यकाल कम किया, पैरा टीचर्स के लिए पॉलिसी बनाई, पैट टीचर्स के लिए पॉलिसी बनाई, आंगनबाड़ी महिलाओं का मानदेय बढ़ाया। ये कार्य अगर वीरभद्र सिंह जी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी के हर एक जन का ये अधिकार बनता है कि हम वीरभद्र सिंह जी के नाम पे वोट मांगेंगे और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम उनके नाम पे वोट मांगेंगे, कांग्रेस पार्टी के नाम पे वोट मांगेंगे और जो कार्य आज धरातल पे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कर दिखाया है उसके बलबूते पे हम वोट मांगेंगे और मिलकर एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। युवाओं के लिए रोजगार का आने वाले समय में कैसे पैदा करना है, नए हमने कैसे यहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज है, चाहे स्मॉल कॉरपोरेशंस है, उसको कैसे बढ़ावा देना है, चाहे टूरिज्म सेक्टर है उसको कैसे बढ़ावा देना है। हर चीज में हमको मिलकर एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है और हम हमेशा सही का समर्थन और गलत का विरोध करने में विश्वास रखते हैं। हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कई ऐसे मसले जो राष्ट्र हित के मसले थे, देश हित के मसले थे, उसमें भाजपा की सरकार का भी कभी कभी समर्थन किया है, क्योंकि जो मसले देश हित में होंगे, हमारे लिए देश हित सर्वश्रेष्ठ है, हिमाचल प्रदेश का हित सर्वश्रेष्ठ है और अगर कोई निर्णय सरकार प्रदेश हित में लेती है तो ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उनके साथ खड़े हो। मगर जब सरकार क्षेत्रवाद के नाम पर
या पार्टी के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश करती है, तो हम उनका पूरी मजबूती के साथ विरोध करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। और आज वो समय है जब हमको उनके गरूर को, जो आज वो भाषण दे रहे हैं कि मंडी हमारी थी और हमेशा हमारी रहेगी, आज उनको ये एहसास दिलवाने की आवश्यकता है कि ये मंडी वालों की है, कुल्लू वालों की है, और हमको मिलकर ये लड़ाई यहाँ के लोगों के लिए लड़ने की आवश्यकता है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज अलग अलग चीजों पे हमको बहकाने की कोशिश करेंगे, कभी पाकिस्तान के नाम पर, कभी आर्मी के नाम पर, कभी जवानों के नाम पर। और ये तो भाजपा की भैया पुरानी आदत है, जब दिख रहा है कि जमीन खिसक रही है हाथ से, तो फौजियों को जो है आगे कर देते हैं। हम फौजियों का बहुत मान सम्मान करते हैं। देश में जो लड़ाइयाँ फौज ने लड़ी हैं, 1971 की जो लड़ाई लड़ी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इंदिरा गांधी जी की विजन की वजह से वो चीजें जो है देश के अंदर हो पाई। इसलिए हम फौज का राजनीतिकरण करने में विश्वास नहीं रखते हैं। फौज अपनी जगह है, और जैसा भाई सुंदर सिंह ठाकुर जी ने कहा, जो यहाँ से हमारे नुमाइंदे भाजपा भारतीय जनता पार्टी के हैं, जहां तक उनका कारगिल में उनका जो सेवा रही है उसके लिए हम उनको सलाम करते हैं। मगर उसके बाद जब वो सेवानिवृत्त हुए और जो उन्होंने उसके बाद की उनकी कार्यशैली रही है, चाहे वो एफकॉन के माध्यम से रही, चाहे वो आपके अटल टनल की जब कार्य हो रहा था उसमें हुई, चाहे वो 4 लेन प्रभावितों की आवाज को उठाने की बात है। आज हम ये बात नहीं कह रहे हैं, आज 4 लेन पीड़ित परिवार ये लोग कह रहे हैं कि हम अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने पहले तो हमारी आवाज को उठाना शुरू किया। और मैं खुद, मुझे याद है कि जब हमारी सरकार थी, जो आपका लारजी का रेस्ट हाउस है, वहां पे ये हमसे आकर मिले जब हमारी सरकार थी, और उन्होंने निवेदन किया कि जो आपका फैक्टर 2 के हिसाब से इनको जो प्रभावित है उनको उसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। इन्होंने मुद्दा बनाया, उठाया, मगर जब भाजपा की सरकार बन गई और उनको लगा कि आज ये मुद्दा सरकार के खिलाफ जा रहा है, तो उनको जो है रातों रात आपके इसका जो है चेयरमैन जो है वो बना दिया गया, आपके एक्स सर्विसमैन का, और उसके बाद ये मुद्दा पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो आज जो वो प्रभावित लोग हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि हम अपने को कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि आज हमको ये लड़ाई मिलकर लड़नी है, और नेता वही होगा जो अपने बूथ से कांग्रेस पार्टी को जो है इस बारी सच्ची रूप से वहां से बड़ा दिलाएगा। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपने अपने बूथ में बड़े बड़े रैलियां कर वहां पे जो है गाजे बाजे के साथ कार्यक्रम कर कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हम अपने बूथ में, अपने गांव में, अपने वार्ड में 200 से 300 वोट में से 90% कांग्रेस पार्टी को नहीं दिलाते, तब तक किसी की जयकार नहीं होने वाली है। आज हमको जो लड़ाई है वो अपने गांव में जाकर, अपने बूथ में जाकर लड़ने की आवश्यकता है। और अभी पिछले कल राजीव शुक्ला जी भी जो है वो मंडी में आए हुए थे, हमारे इंचार्ज भी वहां पे थे, और मैंने उनसे भी ये निवेदन किया है और उनसे ये साफ शब्दों में ये बात कही है, क्योंकि मैं वैसे भी स्पष्टवादिता में विश्वास रखता हूं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉलिंग अ स्पेड। जो चीज सही है उसका समर्थन करो, जो गलत है उसका विरोध करे। उनको मैंने ये साफ शब्दों में ये बात कही है कि अगले विधानसभा चुनाव या आगामी कोई भी चुनाव में केवल उस व्यक्ति को प्राथमिकता मिलनी चाहिए जिसकी अपने बूथ में सबसे ज्यादा लीड हो। उसी व्यक्ति को आने वाले समय में इलाके का, क्षेत्र का नेतृत्व जो है वो कांग्रेस पार्टी का मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा काम है जो हमको आने वाले समय में करने की आवश्यकता है। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बारी फिर से आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा। मैं कोई इतना बड़ा नेता नहीं हूं कि आपको कोई जो है वो बात प्रवचन दूं। आपसे उम्र में भी छोटा हूं, आपसे एक्सपीरियंस में भी छोटा हूं। आप सब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत समय से आप कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं।
मगर जैसा मैंने कहा कि ये समय एक निर्णायक लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, और ये लड़ाई हमको केवल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं लड़नी है। ये लड़ाई हमको इस क्षेत्र के लोगों के लिए, जो आज महंगाई से त्रस्त है, जो महिलाएं अब जब जो है वो तड़का लगाती है तो जो रोने पर मजबूर हो गई है। 300 रुपए का कड़वा तेल, 100 रुपए का पेट्रोल, 90 रुपए का डीजल, जब गाड़ी में युवाओं को कॉलेज जाने के लिए, नौकरी पे जाने के लिए अपना पेट्रोल और डीजल जो है अपने स्कूटर में डालना पड़ता है, गाड़ी में डालना पड़ता है। जो टैंकी पहले फुल हो जाती थी 2000 रुपए में, अब आधी भी नहीं भरती है। तो ये मार हर व्यक्ति के ऊपर है, केवल कांग्रेस के लोगों के ऊपर नहीं है, भाजपा के लोगों के ऊपर भी उतनी मार ये महंगाई कर रही है। तो ये लड़ाई हमको उन लोगों के लिए लड़ने की आवश्यकता है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि ज्यादा समय नहीं है, आज 11 तारीख हो चुकी है, 27 तारीख को चुनाव खत्म हो जाएंगे। अगले जो हमारे 10-15 दिन हैं, ये आपने दिन रात कांग्रेस पार्टी के लिए गांव-गांव में जाकर, अपने बूथ पर जाकर कांग्रेस पार्टी को बढ़त दिलानी है, ताकि आगामी जो हमारे विधानसभा चुनाव है उसके लिए एक मजबूत संदेश जो है वो दिया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।